इस बार क्या होता कि हमने थोड़ा सा आगे बढ़ना है। पहले सब में हमने जो सीखा था उससे थोड़ा सा आगे। पहले सब में क्या हुआ था, देखो बच्चों, कि हमने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था। मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे और आपने ध्यान दिया कि एप्लीकेशन भी एग्जैक्ट 10,000 का ही मिला। ऐसा थोड़ी होता है। आप 10,000 पब्लिक इशू लेके आए तो हो सकता है आपको एप्लीकेशन 12,000 का मिल जाए, हो सकता है आपको एप्लीकेशन 18,000 का मिल जाए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना हमने शेयर इश्यू किया था उससे ज़्यादा के लिए लोगों ने पैसे दे दिए। भाई जैसे हमारे पास 10,000 शेयर इशू करना है, पब्लिक ने 12,000 शेयर के लिए पैसे दे दिए। अब ये जो एक्सेस 2,000 के पैसे आ जाए वो क्या होगा, वो दो केस हो सकते हैं। या तो वो रिफंड हो जाएंगे, हम लोग बोलेंगे भैया ये पैसे वापस ले लो, और या फिर हम लोग इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। अब इसको आप थोड़ा और अच्छे से समझो। हमारा साइज ऑफ इश्यू है 10,000, और पब्लिक ने अप्लाई किया है 12,000। पब्लिक ने अप्लाई किया 12,000 शेयर के लिए। तो हमारे पास अब दो चॉइस है कि हम लोग या तो सभी लोगों को थोड़े थोड़े कम शेयर अलॉट करें, क्योंकि हम बोलेंगे भैया बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो आपने 6 के लिए अप्लाई किया था आप 5 लीजिए, आपने 600 के लिए अप्लाई किया आप 500 लीजिए, आपने 300 के लिए अप्लाई किया आप 250 लीजिए। ऐसे हम लोग सबको थोड़े थोड़े कम शेयर दें। और या फिर हम ऐसे करते हैं कि कुछ लोगों को शेयर अलॉट कर दे और कुछ लोगों को पूरा पैसा लौटा दे। भैया आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो दो तरीके से काम हो सकता है। तो यदि आप कुछ लोगों को पैसे रिफंड कर रहे हैं तो देयर विल बी वन कॉन्सेप्ट, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग सब किसी को रिफंड नहीं कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं भैया आपने जितना अप्लाई किया था उससे थोड़े कम शेयर आप ले। तो इसमें हम लोग बोलेंगे अब ये जो आपका एक्सेस मनी है तो अभी आपको अगला इंस्टॉलमेंट तो देना ही है अलॉटमेंट के समय। अरे अलॉटमेंट के समय तो अगला इंस्टॉलमेंट देना ही है, तो उस समय के पैसे से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट विथ अलॉटमेंट मनी। इस तरीके से टॉपिक दो पार्ट में डिवाइडेड है। बहुत सिंपल है। एक सम लेके समझाता हूं आपको। हाँ, इसको कॉपी मार लिया, इसको कॉपी मारो आप। और एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इलस्ट्रेशन। H Limited issued 10,000 share of 10 each. Money payable on application 3, on allotment 5, on call। इसमें एक ही कॉल है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल एक ही है। तो इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे आएंगे। एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 shares। Excess money refunded। दो बच्चों मैंने जानबूझ के एकदम आसान सा समझिया ताकि पहला सम आपका रिवाइंड हो जाए और कुछ आप नया सीख लो, क्योंकि इसमें ये जो फ्लो है ना, फ्लो, ये आपके हाथ में आना बहुत जरूरी है।
तो पहला सम रिवाइंड हो जाएगा और कुछ आप नया सीख लोगे। इस बार क्या हो रहा है, एक्सेस मनी आया हुआ है। आपने ध्यान दिया एक्सेस मनी वर्ड क्यों आया, तो कि भाई हम लोग ने तो इशू किया था 10,000 शेयर और एप्लीकेशन हमें मिल गया कितने शेयर के लिए, 12,000 शेयर के लिए। तो 2,000 हमारे पास एक्सेस मनी है। इस एक्सेस मनी का क्या होगा, यही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बताओ कितने शेयर पे एप्लीकेशन मनी मिलेगी, कितने लोगों ने शेयर अप्लाई किया था, 10,000 या 12,000। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर, यानी आपको 12,000 शेयर पे पैसे मिल रहे हैं। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से, 12,000 शेयर इनटू कितने रुपए बच्चों, 3 रुपए, 3 रुपए। टोटल कितना आया सर, 36,000। 12,000 इंटू 3, 36,000। अब यह एंट्री सिंपल, पैसे मिल गए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। मैं दोबारा बोलूँ, कॉपी बाद में कर लेना, पहले आप आराम से देख लो। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी बच्चों, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अभी ध्यान से देखना बच्चों, इसी में नया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन मनी कितना मिला है सब, 12,000 शेयर पे, 12,000 इंटू 3, 36,000। लेकिन आप शेयर कैपिटल में कितना डाल सकते हो भाई, शेयर कैपिटल में तो हम उतना ही डाल सकते हैं ना जितना हमें इश्यू करना है। तो इश्यू तो आपको 10,000 शेयर करना है, तो यहाँ पे आएगा 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर कैपिटल 30,000। अभी 6,000 रुपया एक्सेस है और इस एक्सेस का क्या करना है, सब में दिया हुआ है, एक्सेस मनी रिफंडेड। तो टू बैंक, आप पैसे लौटा दे रहे हो। अरे पैसे आए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट किए थे, पैसे गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। यही नया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। ठीक है, इतना कॉपी मारो आप, सुनना। तो आपने पहली एंट्री देख ली, एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 इंटू 3, 12,000 इंटू 3, 36,000। और एप्लीकेशन मनी जब आपने ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 टू शेयर कैपिटल 30,000 और एक्सेस मनी 6,000 रुपये जो आपने रिफंड कर दी टू बैंक। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री क्या होती बच्चों, बैंक ड्यू हो रहा है ना, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है बच्चों, आप एग्जाम में से लिख सकते हो। अच्छा, इस बार कितने रुपए पे अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, एप्लीकेशन मिला था 12,000 शेयर पे, लेकिन क्या आपने सारे एप्लीकेशन को शेयर अलॉट किए, क्या नहीं, आपने 12,000 में से 10,000 को शेयर अलॉट किए और 2,000 का एक्सेस मनी आपने रिफंड कर दिया। यानी अभी आपके शेयर अलॉटेड है 10,000, वैसे भी आप 10,000 से बेसी शेयर अलॉट ही नहीं कर सकते, और अलॉटमेंट मनी देना कितना, 5 रुपये। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हैं,
टू शेयर अलॉटमेंट मनी। कितना? अरे 50,000 और कितना, जितना मान रहे होगे उतना ही तो पैसा मिलेगा। ओके, अब शेयर कॉल मनी ड्यू, ड्यू कितना? 2 रुपये। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 2 कितना रुपया हुआ? 20,000। अब शेयर कॉल मनी रिसीव्ड। मैंने आपको पहले ही बोला जस्ट पहले सम का डुप्लीकेट है। अब आप देख लो, जैसे ये हुआ अलॉटमेंट टू कैपिटल, वैसे हुआ कॉल टू कैपिटल। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे भी क्या होगा? बैंक टू शेयर, अरे बोलो क्या होगा? बैंक टू शेयर कॉल। लो बच्चों, तो ये आपका दूसरा सम भी हो गया, जिसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी था। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने रिफंड कर दिया, और उसके बाद की जो भी एंट्री थी सब पहले वाले सम की कॉपी पेस्ट। तो यदि पहला सम आपने ढंग से सीख लिया तो दूसरा सम आपको आ गया, और दूसरा सम में प्रैक्टिस और हो गई। अभी जो अपने तीसरा सम करेंगे वो भी ऐसा ही होगा कि दूसरा सम आ गया तो तीसरा सम और जल्दी हो जाएगा। तो यदि अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो वापस से ले जाके सारे वीडियोज वापस से देख लीजिए, क्योंकि हर सम में यही चीज़ आनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, अगले सम में आएंगे भी अपने।